2026 के शुरू में ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। सिर्फ चंद घंटों में ही अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया है। Nicolas Maduro and his wife Celia, dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper. अभी सिर्फ चंद घंटों में इतनी बड़ी कार्रवाई करके अमेरिका ने ये तो साबित कर दिया है कि आज भी अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप, जिसने इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं पूरी दुनिया के अंदर जंगों को रोकूंगा और अमन लेकर आऊंगा। आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी से मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले चुका है। अच्छा, आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको शायद अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़्यादा मालूम भी ना हो कि इन दोनों के दरमियान असल फड्डा है क्या। अभी वेनेजुएला के इस पूरे रजीम चेंज के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इसकी हुकूमत अमेरिका के अंदर ड्रग सप्लाई करती है, जो कि अमेरिका के नौजवानों को तबाही की तरफ धकेल रही है। और निकोलस मादुरो पर अमेरिका की अदालतों में मुकदमा चलेगा और वहाँ पर इसको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। और इस पूरे रजीम चेंज के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला की आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका का एक पुराना हथियार है। उसने जिस मुल्क पर भी हमला करना होता है, सबसे पहले वहाँ पर अखलाकी इल्ज़ामात लगाता है, फिर मुआशी पाबंदियाँ और आखिर में वहाँ पर कार्रवाई करता है। और यही पैटर्न हमें उस वक्त भी देखने को मिला जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और फिर सद्दाम हुसैन पर भी ऐसे ही झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इसने पता नहीं कौन से बायोकेमिकल हथियार बना लिए हैं जिससे अमेरिका को ख़तरा है। और इसी को जवाब बनाकर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। और इसके अलावा लीबिया में जब मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत गिराई गई थी तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए गए थे। यानी कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में अगर कहीं भी रजीम चेंज करना है तो ये उसका एक सेट पैटर्न है। सबसे पहले अमेरिका इखलाकी इल्ज़ामात लगाता है, उसके बाद मुआशी पाबंदियाँ और आखिर में वहाँ पर हमला कर देता है। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि वेनेजुएला के इस पूरे रजीम चेंज के बाद पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्योंकि आज के दिन अमेरिका ने जो भी किया है, इससे पूरी दुनिया को तो यही पैगाम गया है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप अपने मुखालिफ कंट्री के सरबराह को उठाकर अपने मुल्क में ला सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उस पर मुकदमात बना सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। और अमेरिका और वेनेजुएला की इस पूरी जंग के पीछे असल वजह क्या है। Multiple explosions and low-flying aircraft were seen in Caracas in the early hours of Saturday morning. Maduro's government immediately accused the US of an imperialist attack on civilian and military installations. नाइनटीन 1999 से पहले अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, यहाँ तक कि अमेरिका की फ़ोर्सेस वेनेजुएला की फ़ोर्सेस को ट्रेनिंग देती थी और अमेरिका ने ही वेनेजुएला की पूरी मुआशियत भी संभाली हुई थी। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने वेनेजुएला से तेल निकालने के लिए अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हुए थे, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हो रहा था। अगर मैं साफ अल्फाज में कहूँ तो 1999 से पहले अमेरिका वेनेजुएला का बिग ब्रदर था। लेकिन जब 1999 में वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन होते हैं तो ह्यूगो चावेज़ इलेक्शन जीत जाता है और वेनेजुएला का नया सदर बनता है। लेकिन सिर्फ चंद महीनों के बाद ही इसकी अमेरिका के साथ मुखालफत शुरू हो जाती है और ह्यूगो चावेज़ की मैक्सिमम पॉलिसीज़ एंटी अमेरिका होती थी। और हद तो तब हो गई जब चावेज़ ने अचानक से वेनेजुएला के तेल को नेशनलाइज कर दिया, तो इससे अमेरिका की कंपनीज़ को एक बड़ा झटका लगा। वो तमाम कंपनीज़ जिन्होंने तेल निकालने के लिए वेनेजुएला के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो रातों रात ही डूब गई। लेकिन ये बात अमेरिका को ज़्यादा हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से 2002 में अमेरिका वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करने की कोशिश करता है और नई बनने वाली हुकूमत को फौरी तौर पर रिकग्नाइज कर लेता है। लेकिन ह्यूगो चावेज़ के दबंग फैसलों की वजह से वेनेजुएला की आवाम इसके साथ खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये नई बनने वाली हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती और सिर्फ चंद हफ्तों के बाद ही ह्यूगो चावेज़ वेनेजुएला का दोबारा से सदर बन जाता है। और अब की बार जब ह्यूगो चावेज़ दोबारा इक़्तिदार में आए तो इसको अवाम की फुल सपोर्ट थी, जिसकी वजह से इसने मज़ीद दबंग फैसले किए और अमेरिका की फ़ौज को भी वेनेजुएला से निकाल दिया। और इसके बदले में अमेरिका ने वेनेजुएला को हथियार देने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अमेरिका का ये फैसला बैकफायर कर जाता है और वेनेजुएला अमेरिका की बजाय रशिया से हथियार खरीदना शुरू कर देता है।
तो इससे अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन मज़ीद बढ़ जाती है और अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदने पर पाबंदी लगा देता है कि अब पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा। अभी वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास तकरीबन 303 बिलियन बैरल तेल मौजूद है, जो कि सऊदी अरब, यूएई, ईरान और बाकी जितने भी ममालिक हैं जहाँ से ऑयल निकलता है उन सब से ज़्यादा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी वैल्यू तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि वेनेजुएला के पास सिर्फ जो तेल है उस तेल की वैल्यू 17 ट्रिलियन डॉलर है। और अमेरिका की इस पाबंदियों के बाद चाइना वेनेजुएला का तकरीबन 80% तेल खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि पूरी दुनिया में चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की पाबंदियों से डरता नहीं है। लेकिन जब 2013 में ह्यूगो चावेज का कैंसर की वजह से इंतकाल हो जाता है तो फिर निकोलस मादुरो वेनेजुएला के नए सदर बनते हैं और इनकी पॉलिसी भी एंटी अमेरिका ही रहती है। अभी अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अमेरिका का एक पड़ोसी मुल्क जो आज से कुछ साल पहले तक इसका सबसे अच्छा दोस्त था, आज वो उसके मुखालफिन जैसे कि रूस, चाइना और ईरान के साथ हाथ मिला रहा है, जो कि अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और फिर जब 2020 में जो बाइडन की हुकूमत आती है तो वेनेजुएला के साथ मामलात को काफ़ी हद तक कूल डाउन करती है और वेनेजुएला पर लगी हुई तमाम पाबंदियों को भी ख़त्म कर देती है। लेकिन जब 2024 में वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन होते हैं तो निकोलस मादुरो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली करता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इलेक्शन जिसको वहाँ की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना जीत रही थी, निकोलस मादुरो उस इलेक्शन का पूरा नतीजा ही चेंज कर देता है। और अमेरिका ने वेनेजुएला के 2024 के इलेक्शन के नताइज को कभी तस्लीम ही नहीं किया। और फिर जब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आता है तो वो निकोलस मादुरो और उसकी पूरी हुकूमत को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है और अमेरिका वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के सर की कीमत $50 मिलियन रख देता है। और साथ ही अमेरिका वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी मारिया कोरिना, उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये वही मारिया कोरिना है जिसको 2024 में अमन का नोबेल प्राइज़ मिलता है, जिसे बाद में वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर देती है। और डोनाल्ड ट्रंप तो पिछले काफ़ी दिनों से इशारे दे रहा था कि असल में अमेरिका वेनेजुएला के अंदर करने क्या वाला है। और फिर 2026 के शुरू में ही अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के अंदर रात को ऑपरेशन किया और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को कामयाब किया और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गया। अभी इस पूरे ऑपरेशन को देखते हुए बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका सिर्फ चंद घंटों के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले तो नहीं कर सकता। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के साथ वेनेजुएला के आला फौजी अफसरान भी शामिल थे, जिसकी वजह से अमेरिका को सामने से रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिली। तो भी आज के दिन अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को रोकने की ताकत रखता है तो वो है चाइना। अगर चाइना चाहता तो वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज होने से रोक सकता था, लेकिन चाइना कभी भी अमेरिका के फड्डे में टांग नहीं मारेगा, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि अमेरिका इधर उधर टांग फैलाए ताकि एक सेट पैटर्न बन जाए कि भाई अगर आपके पास ताकत है तो फिर आप किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं, आप पर कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं लगेंगे। और इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही जल्द चाइना भी ताइवान पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लेगा। तो अभी अमेरिका के इस पूरे ऑपरेशन से एक बात तो समझ में आती है कि माइट इज़ राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी अमेरिका जब भी कोई ऐसा कदम उठाता है तो उसके पीछे वजह तो अमेरिका यही बताता है कि हम वहाँ पर डेमोक्रेसी लाएंगे ताकि वहाँ के लोगों के हालात बेहतर हों। लेकिन हकीकत में आज तक पूरी दुनिया में अमेरिका ने जहाँ पर भी रजीम चेंज किया है, फिर चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक हो या फिर शाम ही क्यों ना हो, जहाँ पर भी अमेरिका ने अपनी ये गंदी चालें चली हैं वहाँ पर मामलात मज़ीद ख़राब हुए हैं। आज आप कोई भी ऐसा मुल्क उठाकर देख लो जहाँ पर अमेरिका ने रजीम चेंज किया है तो आज तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। अभी जैसे 2022 में पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ था तो बहुत सारे लोग इसको अमेरिका के साथ जोड़ते हैं। तो भी आप आज भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका का वेनेजुएला के ऊपर हमला वहाँ के लोगों के एहसास या उनकी मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए है। अब अमेरिका वहाँ के तेल के ऊपर कंट्रोल करेगा। और याद रखना, वेनेजुएला के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं जो अभी तक दरियाफ्त हुए हैं उनकी मालियत तकरीबन $17 ट्रिलियन से ज़ायद की है।